हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे का दिन और अभी बज गए हैं सुबह के 6 और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। यहाँ पे मैं नाश्ता बना के ले आई और बच्चों को उठा दिया, हस्बैंड जी को भी उठा दिया। और नाश्ता करके ना मैं सबसे पहले आज अपने सर की ना चंपी कर रही थी अच्छे से। मैंने कहा टाइम नहीं मिलता तो आज मैं अच्छे से कर लूँ, आज मैं थोड़ा देर तो अपने लिए टाइम निकाल लूँ। तो मैं आज करने वाली हूँ दीपावली की सफाई। आज मैं लेट हो गई हूँ लेकिन कोई नहीं, अभी दीपावली में टाइम है, तब तक तो मैं पूरा घर साफ कर लूँगी। तो आज आप ज़रूर एंड तक देखना वीडियो को, क्योंकि मैं आज पूरे सुबह से लेकर शाम तक सफाई करने वाली हूँ। तो पूरी घर की डीप क्लीनिंग कर दूँगी आज। तो आज ना मैंने जो आपको पहले वीडियो में दिखाया होगा कि मैंने पूरी छत की धुलाई कर दी, तो वो इसीलिए की कि जो आज मैं सफाई करूँगी ना तो पूरा सामान मैं छत में डाल दूँगी। तो मैंने गद्दे हटा लिए और ये दरी भी धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत धूल हो गई। तो मुझे ना खांसी हो रही थी तो इसलिए ना मैंने ढक के आ गई, मुंह भी और बाल भी दुपट्टे से, दुपट्टा बांध दिया और लग गई मैं अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं बेड से गद्दा, अभी ये गद्दे हैं इनको मैं छत में डालूंगी। जितना भी सामान डालूंगी ना मैं सारे छत में डाल दूंगी। अच्छी से मैंने छत की धुलाई कर दी है तो वहीं डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने सभी पूरा कमरे का जाला झाड़ लिए थे, खिड़की साफ कर ली थी, क्योंकि बालकनी से ना बहुत धूल आती है। तो मैंने ये अभी करवा चौथ से पहले दिन करा था, 1 हफ्ते पहले करे थे ये खिड़की। तो इनको करती रहती हूँ मैं हफ्ते 2 हफ्ते में साफ। और फिर मैं बाहर से भी करने लगी, बाहर की खिड़की खोल दी और अंदर की भी। तो ये हो जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में साफ करने लायक। बालकनी से धूल आती है ना, तो इसलिए फिर मैंने सारे कमरे के जाले साफ़ कर दिए, खिड़की साफ़ कर दिए। सारा कमरा पहले ना ऊपर ऊपर का साफ़ कर दिया है, क्योंकि जो धूल आएगी जो नीचे ही आएगी। पहले ऊपर ऊपर का साफ़ कर दो, फिर नीचे नीचे का फिर बाद में कर लेंगे हम सब। तो इन अलमारी और बेड को तो उठा नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत भारी होते, तो इनको ना कभी कभी साफ़ होते हैं, ये होते हैं साल भरी में इधर उधर खिसकाने की वो नहीं रहती ना, जगह भी नहीं रहती और इतना खिसका भी नहीं सकते तुम भारी भारी ना। तो इनको साफ़ कर लेते हैं। आज मैंने अलमारी के ऊपर भी वो जो अटैची रखी थी उसको भी नीचे रख दिया था और अलमारी के ऊपर भी साफ़ कर रही थी, पूरा झाड़ लिया था मैंने ऊपर से। तो जितनी भी धूल गिरी थी तो मैं साथ साथ में ना झाड़ू भी मारी थी, क्योंकि वो सारा जो धूल है ना वो पैरों पे जा रही थी। तो फिर मैंने बेड खोल दिया था। तो बेड के भी जितने ये गद्दे रजाई हैं कंबल हैं तो इनको ना मैं छत में धूप में डाल दूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल सर्दियों में ही निकाले जाएंगे। अब तब तक ना मैं इनको अच्छे से सुखा के रख दूँगी। इन दिनों अच्छी सी धूप आ रही है, सर्दियों में ना फिर ऐसी धूप निकलती नहीं है, कोहरा ही रहता है। तो गद्दे रजाई जैसे भी है कंबल ये सूखते नहीं हैं। फिर सारा बेड मैंने खाली कर दिया था। तो इसके अंदर भी मैंने ना दरी बिछा रखी थी, तो दरी पे भी इतनी धूल पता नहीं अंदर कहाँ से जाती है। ये बेड के अंदर से धूल, बेड तो बंद रहता है फिर गद्दे रहते हैं, फिर भी धूल इतनी हो जाती है ना। तो इनको ना मैं दीपावली में ही साफ़ करती हूँ। साल भरी में मैं पूरा बेड खाली करती हूँ और बेड इधर उधर करके साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने पहले दोनों इधर उधर के बेड साफ़ कर लिए थे अंदर से भी, और इन पे ना झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद भी इतनी धूल थी कि वो झाड़ू में भी नहीं आई। फिर मैंने इस पे थोड़ा गीला करा, ज़्यादा गीला भी नहीं करा कपड़ा, हल्का सा गीला करा, फिर उससे पूरा बेड को पोंछ लिया था। और उसके बाद भी ना मैंने सूखे कपड़े से भी पोंछा, क्योंकि बेड ये लकड़ी का है तो फिर ख़राब होने का भी डर रहता है। तो मैंने ये फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो मैं सोची थी इसको हटाऊं, तो इसके पेज थे तो इसको खोलना पड़ता है पूरा बेड को। तो हस्बैंड जी ने यहाँ पे खोल रहे थे उसको, तो यहाँ भी इतने जाले थे ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। अभी तो साफ़ किया था ना, बस इतने भी नहीं हुआ, 6 महीने हो गए होंगे, तो इतने जाले लग गए इस पर। तो फिर हम हटा रहे थे एक एक करके, दोनों बेडों को हटा लिया था। तो इनके बीच में भी धूल लगी थी। आज जब साफ़ करने लग जाओगे ना तो पूरा ऐसा वो लगता है कि एक एक करके सारी चीज़ें हटाओ, एक एक करके सारी चीज़ें हटाओ। और हटा हटा के देखो तो कूड़ा ही निकलता रहता है और धूल ही निकलती रहती है। जबकि हमारा काम पता है क्या है, डेली साफ करते रहते हैं।
और डेली साफ़ करने के बाद भी इतनी धूल निकलती है। और इसको हटा रहे थे हम, तो ये भी बहुत भारी था, तो मैंने कहा छोड़ो इसको रहने देते हैं। लेकिन इसको मैंने थोड़ा-सा आगे करके देखा तो इसके पीछे भी इतने जाले लगे थे। फिर ऐसे ही हटाया हम दोनों ने, हल्का-सा आगे किया इसको, फिर इसके पीछे जितना भी जाला था ना उसको साफ़ कर लिया था, तो हो गया था वो इतने में साफ़। फिर मैं इसको साथ-साथ में हटा भी रही थी, इस कूड़े को इतना ज़्यादा धूल निकल रहा था तो हटाना भी पड़ रहा था ये, क्योंकि पैर पे नहीं चिपक के फिर साथ में ही जा रहा था ये। तो मैं साथ-साथ में इसको हटा रही थी और ये तो ऐसा हट नहीं रहा था, फिर पोछा भी मार रही थी। तो मैंने बेड को कम से कम 5 या 10 बार तो इसमें झाड़ू लगाई। फिर मैंने अलमारी भी हटा दी, मेरी बस की बात तो थी नहीं, तो हस्बैंड जी थे तो ये हटाने पे लगे थे, दोनों मिलके हम हटा रहे थे क्योंकि बहुत भारी है, सामान भी भरा है इसके अंदर। तो ये हटा के इतनी धूल निकल गई, इतनी धूल, ये देखो कितना सारा धूल निकला। फिर सारा कमरा साफ़ हो गया था, पंखे रह गए थे तो पंखे भी हस्बैंड जी ने कहा मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो ये अब सारा साफ़ हो गया था, फिर इसको जोड़ो। ये जोड़ने में भी इसको पेच लगाने पड़े थे, तो फिर बालकनी का थोड़ा रह गया था तो मैं इसको साफ़ करने लग गई। फिर पूरा कमरा, फिर आ गए हम हॉल में, क्योंकि हॉल की सफाई भी आज ही करनी थी हमें, पूरे घर की बताया है मैंने पहले वीडियो में। तो मैं पंखे करने लग गए हस्बैंड जी साहब, क्योंकि आज घर ही पे थे तो कह रहे थे कि मैं ही कर लूँगा। पहले मैं करने वाली थी लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ही कर लूँगा जब घर पे हूँ। तो ये रह गया था हमारा झूमर, तो ये इतना गंदा हो रखा था, पहले ऊपर करने वाले थे हम साफ, लेकिन ये ऊपर हुआ ही नहीं, इतना गंदा हो रखा था। जो मैंने थोड़ा सा ना कपड़े से साफ किया वो ये रहा, और ये देखो कितने गंदे हो रखे हैं। ये जब से लगाए हैं ना तब से इन पे ध्यान ही नहीं दिया, तो आज ही कर देंगे इसको साफ। तो मैं पहले ना इसको कपड़े से कर रही थी, जो हमने ये बल्ब उतार दिए थे ना इसके बल्ब, तो उसको उतार के ना मैं इसकी सफाई करने वाली थी। लेकिन तब तक कहा हस्बैंड जी ने कि तुम ना इसको अच्छे से धो लो, तब तक मैं हल्के से कर दूंगा इनको। लेकिन तब तक जो हमने ये साइड में बल्ब लगाए थे ना, तो इस पे भी ध्यान नहीं दिया। देखना इस पे भी इतनी जंग लग गई थी, तो इनको आज सबको मैं साफ कर दूंगी। तो हस्बैंड जी लगे थे अपने कामों पे और मैं लग गई थी इधर अपने कामों पे। तो बच्चे ला के दे रहे थे, बेटी थी मेरी घर पे, तो ये ना मुझे ला के दे रही थी कि मम्मी ये भी धो दो, ये भी धो दो। तो मैं धो रही थी, इतने में बच्चे कह रहे थे कि अभी बहुत टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया है, भूख भी लग गई है हमें। तो मैंने इनको कहा अभी थोड़ा देर रुको, मुझे ये तो करने दो, हमें तो भूख नहीं लगी, क्योंकि जब तक पूरी सफाई नहीं होगी ना तो भूख ही नहीं लगेगी। तो इधर हस्बैंड जी लगे थे अपने कामों पे, इधर मैं लगी थी अपने कामों पे। लेकिन बच्चों को तो इतनी भूख लग गई थी, पीछे पड़े थे कि कुछ बना लो खाने के लिए। लेकिन इसके बाद ना मैं इन्हीं के लिए बनाऊंगी खाने के लिए। तो ये कांच के थे तो इतना डर लग रहा था मुझे इनको धोने में, क्योंकि मुझे ना कांच के बर्तन को देख के इतना डर लगता है ना। जब भी मैं कुछ भी बर्तन यूज़ करती हूँ कांच के, तो वो ना मुझसे टूट ही जाते हैं, कप हो प्लेट हो। तो मैं ज़्यादातर स्टील के ही करती हूँ। तो मैं इनको आराम आराम से धो रही थी, तो ये भी धुल गए थे, तो इनको मैं ले जा रही थी बालकनी में धूप दिखाने। मैंने कहा जब तक हम काम करेंगे और तो ये सूख जाएंगे। पहले मैंने इनको सीधा करके रख दिया, फिर इनको ना दोबारा उल्टा करके रख दूंगी, धूप में ही अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई अंदर जहाँ हस्बैंड जी काम कर रहे थे, तो देखा मैंने इन्होंने बेड ही खिसका दिया और इसमें लगा दी सीढ़ी कि ताकि ये ना अच्छे से हो जाए। वैसे सीढ़ी पहुँच रही थी वहाँ तक, लेकिन उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा और ऊपर पहुँचूंगा मैं, तो ये ना जो है झूमर से तो ये अच्छे से साफ हो जाएगा। तो मैंने उधर कर लिया था तब तक साइड में, तो ये थक गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं करने लग गई हूँ साफ। और ये हो गया था, हल्का फुल्का हो ही गया था, दोनों ने मिलके कर ही लिया था इसको। तो देखो कितना कूड़ा निकला इसका भी। तो मैं मारने लग गई थी यहाँ पे झाड़ू। तो यहाँ पे बच्चों का भी बन गए थे मैगी बच्चों के लिए, तो मैंने बच्चों के लिए मैगी बन के इनको दे दी थी खाने के लिए। तो ये खा रहे थे, तो हम लग गए थे दूसरे कामों में। तो दरी सूख गई थी जो मैंने बाहर डाली थी, और हम इसको लगाने लग गए थे बेड में। मैंने कहा धीरे धीरे लगा लेते हैं अब, क्योंकि अभी ना टाइम हो रहा था 3 बज गए और थकान भी इतनी हो गई थी ना। तो कोई बात नहीं, पूरा तो करना ही है काम, जब फैला रखा है ना तो पूरा ही करना पड़ेगा आज तो। फिर हम ना धीरे धीरे सारा सामान लगा रहे थे बेड का, तो लग गया था। यहाँ पे बच्चे भी ना थोड़ा मदद कर रहे थे, दोनों बच्चे मेरे। तो ये दे रहे थे ला ला के हमें पूरा सामान दे रहे थे, मदद तो कर ही रहे थे बच्चे।
तो लगा लिया था और फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में। उसके बाद ना मैं पोछा मार रही थी साथ साथ में, क्योंकि मिट्टी जा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद तो काम नहीं चलता जब तक ना पोछा ना मारो, क्योंकि पैरों पे जा रहा था वो। तो मैंने साथ साथ में झाड़ू पोछा दोनों कर रही थी। इसके बाद मैं ले आई थी रजाई गद्दे, क्योंकि वो रह गए थे छोटे मोटे, तो मैंने रख दिए थे। उसके बाद ये रजाई कंबल रह गई थी, मैंने कहा अच्छे से सुखा लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने इन्हें गद्दे रखे थे, और जो मैंने इसके नीचे बिछा रखे थे ना, वो तो मैंने छत में भिगाने रखे थे, तब तक धो लूँगी उनको बाद में। ये रह गए थे कमरे की थोड़ा फोटोएं रह गई थी, इनको साफ कर लूँ, मैंने कहा वो भिगाने लग रहे थे तब तक वो। तो आज भीग जाएंगे तो सवाल ये हो गई ना, हो जाएगा कमर ही टूट गई और चली थकान हो गई है होने के लिए। अभी बज गए शाम के 3, लेकिन क्या करें, पूरा कंप्लीट करना है। जो मैंने फैला रखा है ना सारा कंप्लीट करके रहूँगी। तो ये डस्टिंग रह गई थी, तो ये फोटोएं रह गई थी, इनको साफ कर रही थी, क्योंकि इनको तो मैं वैसे करती रहती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा धूल हो गई थी हॉल में। मैंने पूरा वो झूमर किया साफ, तो इन पे लग गई थी इतनी धूल, तो रह गए थे ये दरवाजे। फिर मैंने कहा एक एक करके सारे दरवाजे भी हो गए साफ। तो बच्चों ने लंच किया था, तो उसके बर्तन हो गए थे बहुत सारे, क्योंकि मैंने नाश्ता के भी सुबह धोए नहीं थे, मैंने कहा एक ही साथ धोऊंगी। तो आ गई थी मैं किचन में उनको धोने के लिए, और उसके बाद में मैं छत में आ गई हूँ। जो मैंने सुबह के वो दरिये भिगा रखी थी ना, सरफ में भिगाई थी, ये अब हो गए शाम हो गई थी, तो ये ना कल तक सूख जाएंगे। इनको अच्छे से धो के मैं, तो इनको मैं पैरों से ही धो रही, क्योंकि मशीन में तो क्या डालना है, मैंने कहा ऐसे ही धो लेती हूँ हाथों से। और ये ना कल तक अच्छे से सूख जाएंगे। आज तो दो देख नहीं पाएंगे, ये तो कल ही सूखेंगे। और ये ना सूख के हो गए थे साफ, अच्छे से सूख गए थे झूमर के। तो मैंने कहा इनको ना लगा देते हैं आप, तो ये लग गए। अब देखो कितना साफ हो गए अब तो। अब हो गया काम कंप्लीट, और ना पूरा कोना कोना चमका दिया आज। तो सबसे पहले बल्ब देखो ये भी साफ हो गया, इसको लगा देते हैं सबसे पहले। और आज मैंने जो कल के धोए थे पर्दे, उनको भी मैंने प्रेस करके रख दिए थे, तो मैंने कहा हाथों हाथ में इनको भी लगा देते हैं। तो सभी कमरे के पर्दे लगा दिए थे मैंने, और ये देखो सारे पर्दे तो सुंदर लग रहे हैं, अब धो के साफ हो गए हैं। ये पूरा काम कंप्लीट हुआ, और मैं भी ना नहा के हो गई हूँ रेडी। और ना अब इतनी थकान हो गई है, और अभी खाना भी नहीं खाया, अभी चाय पीऊँगी मैं, चाय बना के। तो मैं आपको अभी टाइम दिखाती हूँ, टाइम कितना हुआ। देखो 4:15, टाइम 4:10 हो गए हैं। सुबह के लगे हुए हैं हम, और 4:10 हो गए, और अभी अब हम चाय पीने तो आ गई हूँ मैं किचन में अपने लिए ब्रेड सेकने। तो मैंने निकाला टोस्टर, तो ये पुराना ही है, ये वैसे मैं ना ये पैक करके रख देती हूँ। दराज में बने हैं किचन में दराज, तो मैंने कहा इनको पैक करके ही रख देती हूँ, फैला हुआ अच्छा नहीं लगता, तो पैक करके ही रख देती हूँ। तो मैंने टोस्टर में सेक लिए ब्रेड, और अब हम खाएंगे इसको चाय के साथ। बच्चों को भी देंगे, बच्चे भी पी लेंगे दूध, और हम पी लेंगे चाय।